आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जुबानी जंग के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी सांगठनिक तैयारी में जुटे हैं। कोडरमा से जहां भाजपा ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं INDI गठबंधन से यह सीट से माले नेता विनोद सिंह को अपना उम्मीदवार तय किया है। कोडरमा लोकसभा से दोनों उम्मीदवारों में अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और मतदाताओं को बोलबंद करना शुरू कर दिया है। अपने चाराडीह स्थित आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के सभी भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज एक मंच पर आकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब देख रही है और जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है उसे सिद्धि तक पहुंचाया जाएगा। जो जिस धड़ा में रहेंगे, जिनका जो आचरण है, तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों के साथ मिलना भी वो पसंद करते हैं। और आज ये पूरे देश की जनता जान रही है कि जिन जिन की चर्चा आपने किया है कि कोई देश के आंदोलन में नहीं, कोई समाज सेवा के कोई आंदोलन में वो सलाखों के पीछे नहीं है। आज कहीं न कहीं राज्य को लूटने का काम, आज देश को बदनाम करने का काम, आज कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग किस तरह से ये पूरा दिख रहा है, लोगों को ये पता चल रहा है कि आज ये कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले, आज चाहे वो शराब घोटाला हो या अन्य, किस तरह से पूरे देश को बदनाम करने का काम इन्होंने किया। नियम कानून को ताका पे रखकर कोई जमीन, सेना के जमीन लूट रहे हैं, कोई पूरे राज्य को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस सब से कोई फर्क नहीं है। निश्चित रूप से देश की जनता को ये पूरा पता है कि ये जो गठबंधन है कैसे कैसे लोगों का, किस किस तरीके से लोगों के द्वारा ये बनाया गया, और इस गठबंधन को देश की जनता ने नकार दिया है। और ये चूंकि जब चोर मौसेरे भाई की जब अगर हम बात करें तो शायद ये सही साबित होगा कि वैसे ही लोग इकट्ठा हो गए हैं कि जो लूट में इनको लूटने की छूट कैसे मिल सके, तो इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आमजन पूरे तरीके से तैनात है कि इस बार फिर से 400 पर NDA की सरकार बनानी है देश के साथ। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह ने कहा कि कोडरमा लोकसभा से सबसे ज्यादा बार भाजपा के सांसद बने हैं, लेकिन कभी भी कोडरमा की समस्याओं का हल नहीं किया गया और सिर्फ हवाई बातें की जा रही है। सबसे जरूरी बात है कि कभी जरूर कोडरमा गिरिडीह का इलाका दशकों पहले उद्योगों था, लेकिन ये सबसे आज कुछ भी अगर स्थितियां चमकी है गांव की स्थितियों की है तो वो प्रवासी मजदूरों में। लेकिन इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में, इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 10 बार से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए हैं, लेकिन कोडरमा के हित, कोडरमा के सवाल कभी उनके उंठे में नहीं रहे हैं। जो UGC के अनुसार सबसे शैक्षणिक पिछड़े जिलों में चाहे शिक्षा हो, लोगों ने एक सांसद से लेकर के मंत्री तक का सफर देख लिया, लेकिन कोडरमा की आवाज कभी वो सड़कों पे नहीं गूंजी। हवाई चप्पल का सपना दिखाने वाले लोग यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पाए। तमाम लोग जो झारखंड खल खदानों में करते हुए हैं, यहाँ के लोग जो चाहे ढिबरा हो या क्रेशर्स माइन में हो, उनके लिए कोई मुकम्मल नीतियाँ नहीं बना पाए हैं। ये सवाल, ये मुद्दे रहेंगे और कोडरमा के लोगों ने जरूर बड़े उत्साह से बड़े लोगों को जिताया है, उपमेय है, लेकिन वो फिर उनको ऊंचाइयों से नीचे भी गिराया। आज फिर स्थितियां है पूरे 5 साल वो तमाम कोडरमा की जितनी ही आकांक्षा थी, जितनी ही बेहतरी में है, उतना ही उनके आकांक्षाओं सपनों पे तुषारपात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।